देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट अगर सिर्फ पता हो कि क्या होता है, वो कैसे चलता है, बस हल्का सा आइडिया हो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो 5 इक्वेशन दी थी, मैक्सवेल की जो 5 इक्वेशन थी, उसमें भी एक इक्वेशन थी एम्पियर्स डिस्प्लेसमेंट करंट, एम्पियर्स डिस्प्लेसमेंट लो, एम्पियर्स डिस्प्लेसमेंट लो था। क्या था वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए आप, जैसे कि ये बताया गया था कि अगर एक कैपेसिटर है, ठीक है, एम्पियर्स मैक्सवेल्स लो का नाम था एम्पियर्स मैक्सवेल्स लो, एम्पियर्स डिस्प्लेसमेंट लो नहीं था, एम्पियर्स मैक्सवेल्स लो था, राइट। अगर यहाँ पर इसके अंदर जो है, यहाँ पर एक स्विच लगा दें हम लोग, यहाँ पे एक स्विच लगा दें SW, तो स्विच लगाने के बाद जैसे इसको बंद करेंगे तो यहाँ तो इन वायर में तो एक करंट चलेगा ही चलेगा, वायर में तो एक करंट चलेगा ही चलेगा, उसको तो कहेंगे कंडक्शन करंट, ठीक है ना, कंडक्शन करंट कहेंगे पूरा नाम। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक ना वर्चुअल करंट चलेगा, दिखेगा नहीं, रियलिटी में चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा, एक वर्चुअल करंट होगा, उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक होगा ये कि जैसे यहाँ पे तो करंट जा ही रहा है, तो इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है प्लस क्यू की वैल्यू, और इसके ऊपर माइनस क्यू की वैल्यू बढ़ रही है, दोनों प्लेटों पे चार्ज बढ़ रहा है, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होता है लगातार, तो मैक्सवेल ने बताया कि वहाँ पर हम एक इमेजिनरी करंट चलता हुआ मान सकते हैं। दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगातार बढ़ रहा है तो हम लोग एक करंट। नीट और जेई की तैयारी के लिए मैंने तैयार किए फिजिक्स के स्पेशल ऑनलाइन कोर्सेज। इन कोर्सेज में है क्लास वीडियोस, स्पेशल डीपीपीज, उनके वीडियो सॉल्यूशन, स्पेशल टेस्ट और उनके वीडियो सॉल्यूशन। मैं ये दावे और वादे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इन कोर्सेज को कर लिया तो आपका फिजिक्स में बेस बन जाएगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इन कोर्सेज में फिजिक्स की शुरुआत हुई है जीरो लेवल से हाई लेवल तक। यार मैंने पूरे यूट्यूब गूगल को छान लिया, कहीं नहीं है ऐसे फिजिक्स। इन कोर्सेज के बारे में डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें अभी की अभी। चलता हुआ मान सकते हैं इमेजिनरी, और उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे आप ये समझिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक इमेजिनरी करंट चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डायरेक्शन भी यही रहेगी। जो कंडक्शन करंट की डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट करंट की डायरेक्शन है। ये इस सेंस में जा रहा है ना कंडक्शन करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी इसी सेंस में जा रहा है, और इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है, ध्यान रखिए आप। अगर कंडक्शन करंट 2 एम्पियर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वर्चुअल करंट चलेगा, जो डिस्प्लेसमेंट करंट, ये भी 2 एम्पियर का चलेगा, ठीक है ना, ऐसा उसने बताया था। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा सेम होते हैं, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। ये एक वर्चुअल करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर किसी एरिया में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा हो तो वहाँ पर हम एक इमेजिनरी करंट मानते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर देंगे। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द मैग्नेटिक, पहला पार्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन, ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता, कंडक्शन करंट के से ये कह रहा है कि बड़ा है, नहीं हो सकता। देयर इज नो करंट, ठीक है, इन प्लेट्स के बीच में। इसने क्या बोला, इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता ही, कह रहा है करंट होता ही नहीं, गलत है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई, मतलब इसमें आई चल रहा है तो आई के बराबर ही होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ आई, नहीं अपोजिट में चलेगा करंट, नहीं है ऐसा, सेम डायरेक्शन में ही चलता है, ठीक है। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था।